नमस्कार, वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। समय हो गया है सीधा सवाल का, और सीधा सवाल में आज के हमारे मेहमान हैं व्यापारी नेता और समाज सेवी श्री रमेश जी खदरिया। रमेश जी खदरिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उनके साथ हैं समाज सेवी और व्यापारी नेता राजेश जी पोकरना जी कृषि उपज मंडी समिति अनाज में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। दोनों महानुभाव ट्रेडर्स एसोसिएशन और व्यापारियों के हितों के लिए हमेशा संघर्षशील रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन लोगों ने 30 अक्टूबर 2022 को श्री गंगानगर के ट्रेडर्स एसोसिएशन के हुए चुनावों पर सवाल खड़े किए हैं। वो सवाल किस लिए खड़े किए हैं, सीधा सवाल में आज हम इनसे जानेंगे उसके बारे में पूरा ब्यौरा। तो पोकरना जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, पहले तो सारा मामला बताइए, मामला क्या है? मामला जो अभी ट्रेडर एसोसिएशन के चुनाव हुए, पोकरना जी आप थोड़ा सा जोर से बोलें, आवाज आपकी लाउड दर्शकों तक जानी चाहिए, क्योंकि आपने जो मुद्दा उठाया ना वो बहुत अहम है। जो अभी हमारे ट्रेडर्स एसोसिएशन के चुनाव हुए हैं 30 अक्टूबर को, ठीक है, उससे संबंधित मामला है जी। जब ये चुनाव हुए तो निवर्तमान अध्यक्ष धर्मवीर जी डुडेजा ने हमें इस बात से आश्वस्त किया था, ठीक है, कि ये चुनाव जो बाजार में चर्चाएं चलती है कि जो फर्जी वोटों का मामला है उसको मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है। और मैं जिस व्यक्ति का नाम मेरे साथ आता है कि भाई मैं उसके रिमोट से चलता हूँ जी, वो मैं उससे दूर हो जाऊंगा, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करूंगा। यानी चुनाव से पहले आपने धर्मवीर डुडेजा को इस बात के लिए चेताया था कि बाजार में इस प्रकार की अफवाहें चल रही है और हम आपको रिमोट कंट्रोल से चलने वाला अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसमें क्या है, मैंने डिटेल से तो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, ठीक है, लेकिन चूंकि समय अभाव के कारण मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। ठीक है। उन्होंने मेरे को ये कहा था, उन्होंने मेरे अलावा भी कई व्यापारियों को ये कहा था। ठीक है, व्यापारियों की आपकी जो सम्मानित व्यापारियों की जो एक टीम है, बड़ी टीम, अलग ठीक जब है, वो ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो वो सभी से मिले चुनावी कैंपेन के दौरान। उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया था कि जो फर्जी वोटों का मामला है उसको मैं तुरंत प्रभाव से इसको सही करूंगा, और दूसरा मैं उनके आभा मंडल से बाहर निकलूंगा। ठीक है। तो हमने इस बात पे बड़ी खुशी, उनके कार्य कुछ प्रशंसनीय रहे, उसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने तारीफ की है, और उस बात को लेके हमने कहा आप ये काम करेंगे तो हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है। लेकिन इन बिटवीन जब चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद जो सारे फैक्ट्स हमारे सामने आए, धीरे धीरे सामने आते रहे, ठीक है, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हमें फिर दोबारा से विश्वास में लेके, और जैसे हम ठगे से महसूस करने लगे अपने। ठीक है। हमने उनसे ये पूछा कि जब आप ये कह रहे थे कि मैं ये लिस्ट ठीक कर दूंगा, ठीक है, लेकिन नई वोटर लिस्ट में आपने संविधान की पालना किए बिना, संविधान का जो हमारे संविधान में सदस्य बनने के जो नियम है, ठीक है, उन कानून कायदों को आपने ताक में रख के आपने इन लोगों के वोट बना दिए। ठीक है। तो ये तो मामला बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया, हमारी जो संघर्ष समिति की कमेटी है उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि मैं ये जल्दी कमेटी की घोषणा कर दूंगा। ठीक है। हमने उनका बहुत इंतजार किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव आंसर नहीं आया। ठीक है। फिर सबकी सलाह से जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस इकट्ठे हुए, जो मामला सामने था, हमें ऐसा लगा कि जो गंगानगर ट्रेडर एसोसिएशन इतनी पुरानी संस्था, जो बिल्कुल सम्मानित और गौरवशाली संस्था है, उसके साथ ये ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये मामला हमने व्यापारियों की अदालत में ले जाना उचित समझा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है राजेश जी, ये सही बात है। रमेश जी, मेरा सीधा सवाल अब आपसे है, तो आप लोगों को अंदेशा तो पहले ही था कि इन चुनावों में जो गड़बड़ी हो रही है, परंतु आपने धर्मवीर डुडेजा पर विश्वास किया कि उन्होंने जो व्यापारियों के साथ, जो शहर के जो प्रमुख व्यापारी हैं उनके साथ मैं कहूंगा कि उनको एक विश्वास दिलाया कि मैं ये ऐसा नहीं होने दूंगा, और अब फिर वैसा ही हो रहा है, इसलिए आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बिल्कुल यही बात है साहब, क्योंकि मेरे पास भी धर्मवीर आया था, उसने कहा सर मैं आपके कहने के अनुसार
मतलब एकदम सही कर दूंगा वोटर लिस्ट को, कोई भी फर्जी वोट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं भी इस संस्था का अध्यक्ष रहा हुआ हूँ। ठीक है। मेरे को भी पता है भी 18-20 में जो वोट बने और 20-22 में और वोट जुड़ गए इसके साथ फर्जी जी। तो इससे क्या है, इस संस्था की जो गरिमा थी वो गरिमा ही खत्म हो गई। हाँ सही है आपकी। आज जब जयपुर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो पहले इस संस्था का नाम लेते थे गौरवशाली। ठीक है। और जब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद शायद वो हमारी वहां पे पूछ नहीं रहेगी। ठीक है, आपकी बात सही है रमेश जी, परंतु आपने जो मुद्दा उठाया है, आपने जो आवाज उठाई है, आवाज उन्हीं लोगों की सुनी जाती है जो गलत का विरोध करते हैं। मैं समझता हूं, मैं ही नहीं, हमारे वॉइस न्यूज के सारे दर्शक समझते हैं कि आपने जिस मुद्दे को उठाया है उससे इस संस्था की इज्जत और बढ़ेगी। पोकरना जी, जिस उम्मीद के साथ आपने एक युवा लड़के को ट्रेडर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया था, तो आपको क्या लगता है कि वो इस उम्मीद पर खरा उतरा? मैं धर्मवीर डुडेजा की बात कर रहा हूं। आज के दिन तो ये कहेंगे कि बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। हमारी उनके साथ बहुत आकांक्षाएं थी, हम ये समझते थे कि ये लड़का उभर के बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है। लेकिन इन्होंने जिस तरह का काम इस चुनाव में किया उससे हमें बहुत धक्का पहुंचा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि अगर धर्मवीर डुडेजा हमें भरोसा देकर ऐसे कर सकते हैं तो ये बात उनकी उचित नहीं थी, और हमें आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े दुखी मन से करनी पड़ी। हम नहीं चाहते थे कि हमारे घर की बात बाहर आए, लेकिन बाहर लानी इसलिए जरूरी हो गई कि उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। रमेश जी, ऐसा है ना भाई, ये जो कोई भी व्यापारिक संस्था होती है वो शहर का मुखौटा होता है, और वो जो अच्छे काम करती है उससे लोग प्रेरणा लेते हैं। अगर उसमें बुरे काम होने लग जाए तो लोग उसको धता बताते हैं, उसको गलत बताते हैं, उसका गलत मैसेज जाता है। जैसे आपने अभी कहा जयपुर में इसका गलत मैसेज गया। तो जब चुनाव में उसी वोटर लिस्ट से इन्होंने वोटर लिस्ट सही नहीं करी, चुनाव हुए, तो उस टाइम आप लोगों ने, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि भूषण मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप आज आपने लगाए हैं वही आरोप उन्होंने चुनाव से एक दिन पहले लगाए थे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उस दिन आप लोगों ने शशि भूषण का साथ देना उचित क्यों नहीं समझा? मेरे समझ में एक्चुअल में क्या है, चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, ठीक है, लिस्टें जारी हो चुकी थी, और एक बार चुनाव प्रक्रिया चालू होने के बाद शायद बंद नहीं होती। ठीक है। क्योंकि शशि भूषण उस टाइम एसडीएम साहब के पास भी गया, प्रशासन के पास भी गया, लेकिन कोई सुनवाई उस टाइम उसकी हुई नहीं। और सारे हम जो लोग थे एक दूसरे की बात, मतलब उसकी बात पे विश्वास कर रहे थे, धर्मवीर की बात पे भी ये सही कर देगा, सही कर देगा, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि इसने इतनी बहुत ज्यादा गड़बड़ियां कर रखी है। यानी राजेश जी, आपको ये लगता था कि चुनाव होने से पहले वोटर लिस्ट सही हो जाएगी, आपको ये लग रहा था? नहीं, हमें ऐसा लगता था कि चुनाव होने के बाद जो पुराने वोटर हैं उनको तो काट दिया जाएगा। ठीक है। और जो इस चुनाव के दौरान जो वोट बनाए जाएंगे, जो गलत वोट बने, वो संविधान के अनुरूप वोट बनाए जाएंगे। हमें ये पता नहीं था कि इस दौरान भी ये गलत वोट और बना लेंगे और जोड़ लेंगे। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल रिवर्स हो गई ना। रिवर्स हो गई। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है चौधरी साहब, हमारी कोई किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं, हमारी सिस्टम और कार्यप्रणाली से लड़ाई है। हम ये चाहते थे उनसे कि हमारी जो एसोसिएशन है वो व्यापारियों की एसोसिएशन ही बन के रहे। ठीक है। उसमें व्यापारी जो हमारे कृषि जिनसों के संबंधित व्यापारी वही इसमें मतदाता बने और सदस्य बने। ठीक है राजेश जी, इसमें बुराई भी नहीं है ना, जो उसमें उसका एक संविधान है, उस संविधान के अगेंस्ट आदमी काम करता है। जैसे अपने देश में एक संविधान है, संविधान के हिसाब से सारी चीजें होती है, वैसे ही ट्रेडर्स एसोसिएशन का भी एक संविधान है। उसी संविधान के तहत चुनाव कराने चाहिए थे, उसी संविधान के लिए को लेकर के और वोट बनाने चाहिए थे, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में था कि जो 2 उपाध्यक्ष चुन करके आए हैं वो भी संविधान के अनुरूप चुनाव नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि वो इसके सदस्य नहीं है, उनके फादर या जो भी है ब्लड रिलेटिव में सदस्य। क्या ऐसा भी है क्या? देखिए, ऐसा है जी, इस मामले को आप ऐसे समझिए कि जो हमारा संविधान बना है, ठीक है, हम खुद मानते हैं कि उसमें कुछ संशोधनों की जरूरत है, समय समय पर जरूरत पड़ती है संशोधन। जैसे कि जो भी चुनाव में वोट देने जाता है, ठीक है, अभी संविधान में ये लिखा हुआ है कि फर्म का अधिकृत प्रतिनिधि भी वोट दे सकता है। यानी जैसे आप वोट नहीं देने जा सकते तो आप जिसका लिख के दे दोगे, मेरा मान लो मेरा लिख के दे दिया तो मैं वोट डाल सकता हूँ। जी बिल्कुल।
ठीक है। अब उसमें साथ में ये भी है कि अगर आपकी वोटिंग पावर है तो आप भी चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है। तो ये एक संविधान का एक अलग मामला हो गया। ठीक है। इस मामले को हम आम सभा में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बात यह है कि आप अगर मान लो एक अलग नीति से ये कार्य करो कि भाई हमें इस तरह के फर्जी वोट बना के 500 से ऊपर वोट बन चुके हैं। ठीक है। हमारी जो आकलन है इसमें 500 वोट आपको लगभग फर्जी निकलेंगे। अच्छा राजेश जी, इसमें कुल कितने वोट हैं? 1235 वोट है। 1235 वोट हैं, जिसमें से 500 आप ये कह रहे हैं कि 500 ज्यादा वोट आकलन है। हाँ, ठीक और है। ये धीरे धीरे हम है ना एविडेंसली, मतलब हम ऐसा नहीं है कि भाई हम आरोप लगा के भाग जी जाएंगे। जी। हम उसको साबित करेंगे। जैसे आज उनकी तरफ से ये चर्चा आ रही है कि भाई ये लोग साथ थे, ये लोग ही अब साथ नहीं है, ये हार गए चुनाव, तो ऐसा बोल रहे हैं। हम क्यों हार गए चुनाव? हम तो धर्मवीर डुडेजा के साथ थे। ठीक है। धर्मवीर डुडेजा को 1184 वोटों में से 1053 वोट मिले। 1053 हम कहाँ हारे हैं? हम कहाँ? लेकिन इस तरह की बात कहना, इस तरह की भ्रांति फैलाना, उनको ये समझना चाहिए कि हम जब आपके साथ थे, लेकिन जो वो मुद्दे हम बाद में जैसे ही हमें पता लगा तो हम आपके खिलाफ हैं, इस बात के खिलाफ है। हाँ, नहीं तो आपका यही कहना है ना भी चुनाव में हम साथ थे, पर आपके गलत कामों में हम साथ क्यों रहेंगे? बिल्कुल, वो भी जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से। आपने एक मुद्दा उठाया रमेश जी, मैं आपसे, मेरा सीधा सवाल ये है, इन्होंने कहा भी गलत वोटिंग हुई, तो सुनने में ये भी आया कि जयदीप बिहानी तक का वोट कोई और आदमी डाल गया, फिर उनको दूसरा वोट डालना पड़ा। क्या ऐसा भी हुआ था? बिल्कुल हुआ था। सिर्फ जयदीप के साथ ही नहीं हुआ, 2-3 पार्टियां और है, उनके वोट भी कोई दूसरे लोग डाल गए, बाद में उनका वोट भी डलवा दिया गया। अच्छा। टेंडर वोट भी नहीं डलवाया, उसी ढोलकी में वोट सीधे डाल दिए गए। तो फिर वो उन वोटों में, ये तो मतलब सीधा सा मामला बनता है भी जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने भी अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। आप यही लगता है, संदेहास्पद है सारे के सारे। क्या कारण रहा राजेश जी कि जयदीप बिहानी का या मान लो रमेश खदरिया का, राजेश पोकरना का वोट कोई डाल जाए, ऐसी क्या कमी आप बताना चाहोगे? वोटर लिस्ट में ऐसी क्या कमी थी कि किसी का वोट कोई भी डाल जाए? एक्चुअल में क्या है साहब, जो वोटर लिस्ट बनी है ना, ठीक है, आप उस वोटर लिस्ट को आज हमने प्रेस को दी है। ठीक है। उसमें आप ये देखोगे ना कि उसमें फर्म का नाम है, ठीक है, और पावर ऑफ अटॉर्नी में सिर्फ नाम लिख दिया, विजय कुमार, राजेश कुमार, रमेश कुमार, अशोक कुमार, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, फादर नेम भी नहीं है ना ठीक है, ना फादर नेम है, और ना उसमें कोई मोबाइल नंबर या उसका एड्रेस है। एड्रेस में कई जगह तो जी ब्लॉक, ई ब्लॉक, ओल्ड आबादी। अब आप एक बात है, ये पुरानी आबादी कितना बड़ा एरिया, कितना बड़ा? आज सही। मैंने चुनाव लड़ना है, एक्स ने लड़ना है, वाई ने लड़ना है, ठीक है, वो कैसे संपर्क करेगा कैसे अपने मतदाता संपर्क? से? और यही स्थिति कल को धर्मवीर डुडेजा के साथ आए और वो चुनाव लड़े तो कैसे लड़ेगा? ये तो संभव नहीं है ना। उनकी भी आपत्ति यही रहेगी। अगर मान लो कोई दूसरा ये कार्य कर रहा होता और धर्मवीर जी डुडेजा ये चुनाव लड़ रहे होते, तो उनकी भी आपत्ति होती कि भाई वोटर लिस्ट तो मेरे को सही दो ना, जिसमें मैं मतदाताओं से जाके संपर्क कर सकूं। ठीक है रमेश जी, क्या आपको लगता है कि धर्मवीर डुडेजा, और मैं नाम नहीं लूंगा, धर्मवीर डुडेजा एंड कंपनी ने ये सारी प्लानिंग, इससे ट्रेडर्स एसोसिएशन संगठन की जो छवि है उसको तो धक्का पहुंचेगा ना? बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। मैंने पहले भी आपको कहा है भी जयपुर तक धक्का पहुंचेगा और भी पहुंचेगा, क्योंकि इससे छवि बहुत ज्यादा खराब हुई है। गंगानगर जिले की सिरमौर मंडी है ये, ठीक है, और सिरमौर मंडी के अंदर 22-23 मंडियां नीचे आती है। ठीक है। सभी अध्यक्ष गंगानगर के अध्यक्ष की तरफ देखते हैं, कोई भी अगर व्यापारिक समस्या हो ठीक है। उसके लिए। लेकिन अब जो हालात बने हैं आज के दिन, वो ठीक तो है। एक जैसे कहते हैं ना भी एक 5, 7, 10, 20 लोगों की संस्था बन गई। 5, 7, 10 लोगों की संस्था बनी। तो राजेश जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, आज हमने ये मांग रखी है कि नैतिकता के आधार पे वो इस्तीफा दें, ठीक है, और अपनी वोटर लिस्ट दुरुस्त करने के लिए, पारदर्शी ढंग से दुरुस्त करने के लिए कमेटी की घोषणा करें, इस्तीफा दें, और जब वोटर लिस्ट बन जाए ठीक है, फिर दोबारा चुनाव में चुन के आप आओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही है, वो आप व्यापारी बैठ के डिसाइड कर लेंगे आपको दोबारा बनाना है, नहीं बनाना है, किसी और को चुनाव लड़ना है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सामूहिक रूप से उनको मैसेज दे दिया या लिखित में धर्मवीर डुडेजा और उनके साथियों को कोई नोटिस भी देने वाले हैं कि आप ऐसा कीजिए? देखो, ऐसा है, हमारी है ना, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमारी कानून विज्ञों से राय हो गई है। ठीक है, इसमें हम बहुत लोगों से, क्योंकि ये क्या टेक्निकल मामला है, इसमें कानूनी पक्ष इसलिए देखना जरूरी है, कई बार न्याय बहुत देरी से मिलता है, इसलिए हम है ना बिल्कुल सोच समझ के एक एक कदम उठाएंगे। लेकिन हमारे पास तमाम ऑप्शन
जिसमें कोर्ट में जाना, ठीक है। जहाँ सोसाइटी में जहाँ हमारा ये संगठन रजिस्टर्ड हुआ वहां जाना, और ऐसे हर दरवाजे पे जाना जहाँ हमारी सुनवाई हो सकती हो, हम पूरी ठीक है। कोशिश करेंगे, वहां जाएंगे हम। अब आपका आज आपने जो मतलब जो सिस्टम था सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से उनको जो एक मैसेज दे दिया, और अब अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप कानूनी कार्रवाई करने के बारे में विचार कर रहे हैं, यही आप कहना चाहते हैं? कानूनी कार्यवाही से पहले अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे मंडी से व्यापारियों के तमाम लोगों के सभी मेंबर्स के पास अलग अलग फोन आ रहे हैं। ठीक है। सभी लोग हमें बहुत हौसला दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और इतनी बड़ी तादाद जुड़ चुकी है कि हर आदमी ये चाहता है कि भाई ये एसोसिएशन का स्वरूप और इसके मेंबर वापस ठीक हो। जी जी, तो पहले तो जनता की अदालत में हम गए, बिल्कुल कानून के दरवाजे पे हम जाएंगे। ठीक है। और भी हमें प्रशासनिक तौर पे और पे जो भी हमें जिससे भी मदद की जरूरत होगी हम लेंगे मदद। ठीक है रमेश जी, हमारे कार्यक्रम की एक सीमा रहती है, एक सिस्टम रहता है। आप अगर दर्शकों से, जनता से कोई बात कहना चाहते हैं कम शब्दों में तो आप कह सकते हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ भी अच्छाई का साथ दो, बुराई का साथ मत दो। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके साथ मत रहो, अच्छे काम में लगो ताकि अच्छा ही हो सब कुछ। ठीक है, तो आज सीधा सवाल में हमारे मेहमान थे श्री रमेश जी खदरिया, समाज सेवी और व्यापारी नेता, और राजेश जी पोकरना। आप लोगों ने ट्रेडर्स एसोसिएशन के चुनाव में हुई धांधली को उजागर करने के लिए एक साझा कदम उठाया है, और सारे शहर की जनता उनके इस कदम के साथ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस कदम में सफलता मिलेगी। ट्रेडर्स एसोसिएशन का जो मूल स्वरूप है उसकी ओर आप लौटेंगे, और ट्रेडर्स एसोसिएशन की जो गरिमा है उसको बनाए रखने में आप अपना जो सर्वस्व है वो दे रहे हैं, और उसमें आप सफल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। न्यूज के लिए देखते रहिए हमारा ये शानदार कार्यक्रम सीधा सवाल, और अन्य खबरों के लिए देखिए हमारा वॉइस न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।